प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और उसके पहले जो हमने कंडीशनल पढ़ाया था उन सब का यूज़ सीखेंगे, प्लस कुछ नॉट वाला जो क्वेश्चन आता है वो सब को हम लोग बनाएंगे। तो एक बार इन सबको देख लो बढ़िया से, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने पढ़ा है इसको तो क्या करना है सुन लो। थ्री इवेंट्स ए बी सी हैव प्रोबेबिलिटीज 2/5, 1/3, 1/2 गिवन दैट। ये देखिए तो हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, पी ए 2/5 दी हुई है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी बी, ये कितना दिया हुआ है 1/3, और फिर कितना है पी सी, इट इज गिवन एज अ 1/2। तो पी ए, पी बी और पी सी, और एक इंफॉर्मेशन और है, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन सी, ये है 1/5, और पी बी इंटरसेक्शन सी, इट इज 1/4। आपको क्या निकालना है, पी सी कंडीशनल बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे सुनो, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय टी बी। तो इसका इंटरसेक्शन कितना दिख रहा है, कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ बी सी बोलो या सी बी बोलो, 1/4 है, और पी बी का इंटरसेक्शन कितना है 1/3। ऊपर कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया सी बाई पी, सॉल्व किया तो कितना हो गया 3/4, एक आंसर निकल जाएगा। अच्छा अब देखो एक और करते हैं हम लोग, नाउ पी, अब नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है आपको, पी इंटरसेक्शन, अच्छा दूसरा क्या निकालना है, हाँ ए कॉम, ये ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, इसको निकालना है। तो कैसे होगा बोलो, गेस करो। हाँ ये आप क्या कर सकते हो, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, हमने पढ़ाया था ना डिमॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे है तो पूरे पे चला जाएगा, प्रोवाइडेड क्या होगा बोलो, यूनियन हो जाएगा। अब क्या करोगे, 1 माइनस ए यूनियन सी, ठीक है, माइनस कर देंगे, फॉर्मूला पता है ना, नॉट वाला 1 माइनस इतना होता है। अच्छा अब यूनियन का आ गया फॉर्मूला, तो क्या होगा, पी ए यूनियन, नहीं प्लस होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस, यहाँ पे कर लो प्लस पी सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है बोल, 2/5, पी सी का कितना है 1/2, इंटरसेक्शन का कितना है 1/5 है, सब वैल्यू अवेलेबल है। इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, आपको सब सॉल्व करोगे तो कितना बताया था 3/10 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होना, तो देख लीजिए जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो ऐसे बनाया गया। देखिए इस बार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इसका इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और आपको निकालना है ए नॉट कंडीशनल बी नॉट, फिर बी नॉट कंडीशनल ए नॉट हो गया, इसको कैलकुलेट करना। कितने लोग आए, और उधर से 3-4 लोग आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इसमें किया क्या गया है, साइड में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिखना स्टार्ट करो, यहाँ लिख दो वी हैव, जो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ बताओ तो, हाँ नहीं नहीं आगे है आंसर, ये नहीं, ये पी ए 3/8 है, पी बी जो दिया गया है इट इज 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो दिया गया है इट इज 1/4 दिया गया है, ठीक है। और आपको जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर ये सब वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला इसके हिसाब से, इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों का
इंटरसेक्शन और बाई क्या करना पड़ेगा, पी वी नॉट। लेकिन क्या नॉट में कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बिना नॉट में लाना होगा। तो बिना नॉट में इसको कैसे लाएंगे बोलो, तो पहले तो यूनियन में कन्वर्ट कर दो और पूरे पे नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी अभी ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो। अब क्या करेंगे, बिना नॉट में कैसे घुसेंगे हम लोग, 1 माइनस बी, ए यूनियन बी करना पड़ेगा। और हमने कितना किया बताओ, पीबी, पीबी नॉट को भी कैसे लिखे बोलो, 1 माइनस पीबी, 1 माइनस हमने क्या रख दिया, पीबी कर दिया। अब बताओ, जैसे हमने ये किया तो अब यूनियन का वैल्यू नहीं है, नहीं समझे, पहले नॉट का वैल्यू नहीं था, अब किसका वैल्यू नहीं है, यूनियन का नहीं है। लेकिन यूनियन का लाया जा सकता है, देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बाई 1 माइनस कितना रख दे, पी बी। क्या अब सब वैल्यू दिया हुआ है, हाँ ये हुआ 1 माइनस पी ए का वैल्यू 3/8, पी वी का वैल्यू कितना है 1/2 और 1/4 हो गया, बाई 1 माइनस पी वी कितना है बोलो 1/2, यही है ना पी वी। तब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कितना आया था ये 3/4, यही आया था 3/4, ठीक है। और उसी तरह हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालना बोला था दूसरा में, हाँ पी बी बाई ए, उसी तरह कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम। तो सेकंड वाला निकल जाएगा और सेकंड का जो आंसर है वो 3/5 दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड कलर, 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, ठीक है। इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड, ठीक है। तो ये तो क्लियर दिया हुआ है कि ए को मैं क्या एज्यूम कर लूं कि रेड कलर, bulb is red color, bulb is red, and let me write second, सेकंड में कह सकते हैं डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। अच्छा आप बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, पी ए, कम ऑन, पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है जी, 10% है। तो परसेंट अपने आप में प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, क्योंकि 10/100। और सेकंड कितना बोल रहा है बताओ तो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, समझ में क्यों दिया हुआ है, रेड है एंड डिफेक्टिव दिया हुआ है, तो विच इज गिवन एज अ 2%, 2% दिया हुआ, क्लियर है, 2% यहाँ पे दे दिया गया है। अच्छा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, इसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इफ इट इज रेड, इफ इट इज रेड, कौन पहले हो चुका है, रेड हो चुका है, मतलब आपको क्या निकालना, बी बाई ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, दोनों की प्रोबेबिलिटी बाई पी ए, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/100 और ए कितना है 10/100, काट दो, कट के कितना आ गया 1, ये इसका आंसर, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, कंसीडर a random experiment in which a coin is tossed and if the coin shows head it is tossed again, but if it shows a tail then a die is tossed. If 8 possible outcomes are equally likely, find the probability that the die shows a greater number greater than 4. It is known that the first row of the die result a tail. अच्छा इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या हो सकता है, देखो ऐसे यहाँ दिया हुआ है, मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। सैंपल स्पेस, कंसीडर एक कॉइन को फेंका गया है, अगर कॉइन क्या करता है हेड, तो फिर से एक बार टॉस की जाती है। तो देखो मान लो कि फेंका और हेड आ गया, तो फिर दोबारा फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो पहला हेड किया तो हेड भी आ सकता है, हेड किया फिर टेल भी आ सकता है, ठीक है। फिर देखो लेकिन अगर ये टेल शो करता है तो क्या फेंकना है आपको, डाई, टेल फेंका तो डाई में क्या आ सकता है 1,
डाई में 2, मतलब करके कहां तक जाएगा, 6 तक। मतलब इसको ऐसे बनाओगे, हेड आया तो फिर क्या फेंकेंगे, कॉइन फेंकेंगे। तो कॉइन फेंकेंगे तो क्या आएगा, हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। और टेल आया तो क्या फेंकेंगे, डाई। तो डाई में 1 2 3 4 5 6, सबके साथ एक एक कॉम्बिनेशन लेते जाओ, ठीक है। ऐसे करेंगे, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया जी। अब क्या कह रहा है, इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट थ्रो ऑफ द डाई रिजल्ट इन टेल। यही कह रहा है ना, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया, हाँ। तो देखो पहला वाला क्या है बताओ, नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6 एक ले लिया हमने। अच्छा बी क्या कह रहा है बताओ, हाँ टेल 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 करके पहला वाला में टेल आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए बताओ, इफ इट इज नोन दैट, क्या बोल दिया, इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट थ्रो टेल आना चाहिए। तो इसका मतलब बी पहले हो चुका है, फिर किसको निकालेंगे, ए। तो ए बाई बी निकालना है, दोनों का प्रोबेबिलिटी बाई बी बी। तो इंटरसेक्शन निकाल लो भाई, दोनों में इंटरसेक्शन कितना आ रहा, कॉमन कितना आ रहा, तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, सॉल्व कर लो इसको, है ना। ऐसे करके सॉल्व करेंगे हम लोग, यही पूरा का पूरा प्रोसेस। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन आइए देखिए। देखो तो ये क्या है, ये वाला बताओ। अरे तो सुनो, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये वाला बताओ, ये वाला बढ़िया है, एग्जाम एग्जाम्पलर का है। चलिए देखो, एक बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, और वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सुन लो बढ़िया से। A committee of 4 students is selected at random from a group consisting of 8 boys and 4 girls. Given that there is at least one girl in committee, calculate the probability that there are exactly 2 girls in the committee, है ना। तो अभी जैसे देखो, committee of 4 students to be selected at random from a group consisting of 8 boys and 4 girls. Given that there is at least one गर्ल इन अ कम्युनिटी, अच्छा एक गर्ल कमिटी में दिया हुआ है, ये कह रहा है ना कम से कम एक गर्ल, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, एक गर्ल का मतलब क्या हो गया, एक से एक भी हो सकती, दो भी, तीन भी, हाँ 4 गर्ल्स तक जा सकती है ना। यही दिया हुआ है पूरा का पूरा। ए में लिखो, यहाँ लिख लो देयर इज, यहाँ लिख लो एट लिस्ट वन गर्ल, कम से कम एक गर्ल होना चाहिए कमिटी में। और बी में क्या कहेंगे हम लोग, दो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमिटी, exactly 2 girls in the committee, ठीक है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द कमिटी। ये क्लियर है। अच्छा अब बताओ, पी ए बाई बी, तो आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले देखो 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इतना इतना दिया है, ठीक है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, यही है ना। मतलब आपको कैलकुलेट करना बी बाई ए, गिवन दैट, सुन लो बी बाई ए निकालना है। बताओ क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ये दिया हुआ है, एटलीस्ट वाला दिया हुआ, मतलब ए वाला दिया हुआ है, ए पहले हो चुका है, ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय, समझ में आया? दोनों का इंटरसेक्शन और बाय पीए कर दिया, जो फॉर्मूला हमारा बनता है। तो अब सवाल है कि हमारा इंटरसेक्शन कैसे निकलने वाला है ना, कोई आइडिया किसी का, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा और पीए कैसे निकलने वाला है, ये भी देखना है आपको। कैसे बोलो, देखो पीए निकालने के लिए एक तो लंबा चौड़ा टेक्निक है, ठीक है, और दूसरा कर लो 1 में से 8C4, ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 12C4। ये समझ में आया क्या हुआ,
हमको क्या चाहिए, कम से कम एक गर्ल चाहिए, या फिर ऐसा करो टोटल में से, टोटल स्टूडेंट में से सारे बॉय को हटा दो, तो क्या बच जाएगा, कम से कम एक गर्ल, एक भी गर्ल हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी। तो यही किया गया है, पूरा टोटल में से एट किसका है देखो, तो 8 बॉयज का था, तो चारों बॉयज को क्या कर दिया, हटा दिया गया, मतलब 8 में से 4 को हटा दिया गया है। तो जो अब बचेगा वो क्या बचेगा, वो आपका गर्ल्स बचेगा आपका, ठीक है। और ऐसे अगर नहीं लेना है तो फिर आपको उस तरह से आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपका हो जाएगा, एक ये हो गया, पी ए हमारा निकल गया, पी ए टोटल में से। और बताओ इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या मतलब हो गया बताओ, एटलीस्ट बताओ यहाँ इंटरसेक्शन में क्या होगा, बोलिए। इंटरसेक्शन का मतलब, एनी आइडिया? हाँ, दोनों में इंटरसेक्शन बताओ, एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या हो गया, एक दो तीन चार, यही हो गया ना। और एग्जैक्टली कितना कह रहा है, टू गर्ल, एग्जैक्टली कितना है बताओ, टू गर्ल है उधर। तो अब कैसे होगा बोलिए, हम्म, अच्छा, नहीं देखो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ये बताइए, टू कॉमन आ रहा है, तो टोटल गर्ल कितनी है बताओ, चार में से कोई भी, और इनटू फिर टोटल कमिटी कितने का बनाना है, चार का है, तो बाकी बॉयज कितना बचा, 8, तो बाकी दो कहाँ से आना चाहिए, बॉयज से आना चाहिए, नहीं समझे। ऐसे कमिटी टोटल कितना है, पर्पस देखो 4, और इंटरसेक्शन का मतलब इसमें और इसमें कॉमन बताओ क्या है, एटलीस्ट का मतलब है एटलीस्ट में 1 2 3 4 हो सकता है, और एग्जैक्टली टू का मतलब 2 हो सकता है, एग्जैक्टली 2, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कंफर्म है 2 गर्ल चाहिए, तो चार में से कोई भी दो निकल सकता है, लेकिन कमिटी के लिए 4 मेंबर चाहिए, तो 2 गर्ल तो आ गई, बाकी 2 कौन रहेगा, बॉयज, तो बॉयज कितना है 8, 8 में से कोई भी 2 आ जाएगा, क्लियर है, 8 में से कोई भी 2 यहाँ पर आ जाएगा। देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, ठीक है। ये चीज हमारा, अब जब ये चीज निकल गया तो बस पुट कर दूसरी तरह से, दोनों का वैल्यू पुट करके, फॉर्मूला क्या है, बी बाई ए निकालना था ना आपको, तो हाँ, तो निकाल लो उस तरह से, इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है दोनों का, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लो, देख लो, ये पूरा कैलकुलेट करना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये अलग है, मतलब यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, ये वाला अलग चीज होगी, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करो एक साथ, ये सब कैलकुलेट करके 85/99 आना चाहिए, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये, अच्छा प्रोलिटी भी निकालना है ना, तो भाई ये भी करना जी, ये प्रोलिटी में चाहिए, तो 12C कितना रखना पड़ेगा हम लोग, 4, 12C कितना होगा 4, अब कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू इसका वैल्यू बताओ, और फिर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे उसके बाद, और उसके बाद जो फॉर्मूला है पी बाई ए, इसमें जाके आपको पुट करना है दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये हो जाएगा पी ए, तो यही हमारा इंटरसेक्शन निकालना है और पी ए निकालना है, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बताइए, कैलकुलेशन भी अब आपको आना चाहिए बढ़िया से। इसका आंसर देखो 168/425 आना चाहिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला देखो क्या है ना, आप ऐसा समझो, इसमें क्या कह रहा था, एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब टोटल पर्सन कितना लेना था हमको जी, कम से कम एक गर्ल, एक गर्ल हुआ तो 3 बॉय हुआ, ये होगा ना, फिर 2 हुआ तो 2 हुआ, 3 हुआ तो 1, और 4 हुआ तो 0, यही करना होगा, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि इतना सारा, या तो एक इतना सारा केस लेकर के बनाओ, तो उसको भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, या फिर टोटल में से, टोटल में से इसमें क्या बच गया, सिर्फ एक पता है, जीरो वाला बच गया, नहीं समझे, जीरो गर्ल,
जीरो गल तो चारों क्या होगा, बॉय होगा। तो यही मिला दोगे सब टोटल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल में से एक तरीका हमको लेना क्या था, ये चारों लेना था, और दूसरा तरीका 4 लेने का क्या है कि टोटल में से ये वाला खाली माइनस कर दो, ये भी 4 आ जाएगा। फिर नहीं समझे, तो टोटल में से फिर 4, यही देखो मैंने किया, ये तो 0 था तो लेना किसको है, 8C4, समझ में, ये करना था। या तो फिर आप ऐसे बना सकते हो, यही 4 खाली ले लो, उसमें सब में कैलकुलेशन करना होगा, या फिर ऐसे बना लो। समझा नहीं समझा है, क्लियर है।